हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल DK क्लासेज मैथ स्पेशल पे फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम औसत का भाग 3 लेके आए। इसमें 2 क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन, सोम, मंगल तथा बुध का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगल, बुध, बृहस्पति का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोम का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा। यहाँ आपको 3 दिन का तापमान दिया है और लास्ट में आपका 1 दिन का तापमान पूछ रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं, सोम प्लस मंगल प्लस बुध का कुल कितना होगा। 1 दिन का 45 है तो 3 दिन का 45 गुणे 3 बराबर 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 1 13, 135 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तीनों दिन का कुल तापमान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति का औसत तापमान कितना दिया है। 1 दिन का दिया है 42, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, 42 गुणे 3, 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 126 डिग्री। अब ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2। अब दोनों को आपस में घटा देते हैं। मंगल से मंगल गया, बुध से बुध गया, तो बचा क्या है, सोम माइनस बृहस्पति। सोम माइनस बृहस्पति बराबर कितना हुआ, 135 में से 126 घटा तो कितना आया, 9 आया, 9। तो ये देखिए यहाँ पे किसी न किसी दिन का तो तापमान दिया होगा। यहाँ दिया है सोमवार का तापमान कितना है, 49 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोम की जगह हम रख देते हैं 49 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोम की जगह हो गया 49 माइनस बृहस्पतिवार का तापमान बराबर 9। 49 को उस तरफ लेके जाते हैं, माइनस बृहस्पति बराबर 9 माइनस 49 के, तो कितना हो गया, माइनस बृहस्पतिवार बराबर माइनस 40 के। माइनस से माइनस कटा कितना आया, बृहस्पतिवार का तापमान कितना हो गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप एक ही दिन का औसत निकाल सकते हैं। अगर कहो कि आप सोमवार का निकालो या बुधवार का निकालो तो पॉसिबल नहीं है, कुछ और दिया रहेगा तभी आप निकाल पाओगे। तो आपका 1 दिन का देगा, 1 दिन का आपका तापमान पूछेगा। सेम क्वेश्चन दूसरा है, उस तरफ कह रहा है ABC का औसत तापमान 20 है, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C बराबर 20 तिहाई 60। फिर दिया है BCD का B प्लस C प्लस D बराबर कितना है, 25 गुणे 3 बराबर 75। तो यहाँ पे कुछ दिया है, देख लेते, दोनों समीकरण को घटा देते हैं। B से B, C से C कटा तो आया क्या, A माइनस D, A माइनस D पक्का। A माइनस डी बराबर है माइनस 15 के, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो क्या होगा, माइनस 15 के। यहाँ पे दिया है D का तापमान कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। A माइनस 30 बराबर माइनस 15 के। इसको उस तरफ लेके जाते हैं। A बराबर कितना हुआ, माइनस 15 प्लस 30 के। अब प्लस 30 में से माइनस 15 घटा कितना आया, A बराबर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया आंसर। दोनों आप एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को आप लगाते हुए चलोगे। अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। किसी दिन राम, श्याम और मोहन कक्षा में गैर हाजिर रहते हैं। मतलब कितने लोग, राम, श्याम और मोहन 3 लोग गैर हाजिर हैं रहते, जिससे औसत ऊंचाई 164 सेंटीमीटर हो गई। यदि राम और श्याम की औसत ऊंचाई समान हो और मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटे हो तो राम, श्याम और मोहन तीनों की ऊंचाई अलग अलग क्या होगी। यहाँ हम क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत सारा बेसिक है, हम लगाने के लिए लगा सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से लगा लो, 30 लोगों की औसत आय 165 है, 165 से गुणा कर दो। फिर 3 लोग गैर हाजिर हो गए, कितना बजे, 27 की 164 है, यहाँ से निकाल लो। आप यहाँ से करके अब घटा लोगे तो तीनों की आय आ जाएगी। तो आप यहाँ से मत निकालो, इतना लंबा हम गुणा आपको नहीं करने के लिए कहेंगे। हम चाहेंगे आप थोड़ा सा छोटा गुणा करो। तो यहाँ निकाल लो, राम प्लस श्याम प्लस मोहन की आयु क्या होगी, की कुल आय
कुल आय जब भी निकालोगे, ये देखो पहले तीनों की कितना थी 165, मतलब कितने लोग हैं 165, कितने 1 2 3 है तो 165 गुणे 3 रही होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जब तीनों लोग गैर हाजिर हो गए तो कक्षा में औसत ऊंचाई 164 रह गई, मतलब अब औसत की ऊंचाई की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो श्योर है कि इन तीनों की औसत क्या होगी, आय 165 से ज़्यादा होगी। तो रखते हैं प्लस का चिन्ह। और कितने लोग, जब 30 में से 3 गैर हाजिर हो गए तो कितने बचे, 27 बचे। और गुणा क्या हुआ, कितना कम ज़्यादा हुआ है, 165 से 164 हो गया है, 1 की कमी हुई है, गुणा कर दो 1 से और तीनों की औसत आय आ जाएगी एकदम आसानी से। 5 तिहाई 15, 16 तिहाई 48, 1 49 और प्लस 27 का 9 27, 7 5 12, 9 2 11, 1 12, 4 1 5। तीनों लोग मिलके कितने के हो गए, 522 वर्ष के। आप यहाँ से भी करोगे यही 522 वर्ष आएगा, और आप यहाँ से भी करोगे, ये देखो 165 से 164 हुई है। तो पहले अगर 30 की 165 थी तो 3 लोग हैं तो तीनों की 165 रही होगी, 165 गुणे 3 कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, देखो इनकी ऊंचाई में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, 165 से 164 हो जा रही है। जब 3 लोग चले जा रहे हैं मतलब कम हो रहा है, जो जाने वाले हैं इनकी आयु क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो देखो 3 गए तो कितना बचे, 27, और औसत आय में क्या कमी वृद्धि हो रही है, 1 की कमी वृद्धि हो गई और गुणा कर दिए, आ गया 522। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है राम, श्याम और मोहन 3 लोग हैं, कह रहा है राम और श्याम की ऊंचाई समान है। राम भी x हो गया, श्याम भी x हो गया। और फिर कह रहा है दोनों मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटे हैं, मतलब मोहन इनसे बड़ा है। कितना बड़ा है, 3, तो कितना हो गया x + 3। अब ये बराबर है किसके, 522 के जोड़ देते हैं, x 3x + 3 बराबर 522 के, और 522 3 उस तरफ ले जाके घटा देंगे तो कितना होगा, 3x बराबर 519 के, 3 से भाग कर दिए, x बराबर 17 3 51 3 3 9। x की वैल्यू हो गई 173। तो राम कितना है, x 173, श्याम 173, और ये 3 जोड़ देते हैं 176। तीनों की अलग अलग आयु आ गई। आप x नहीं भी मान सकते थे, डायरेक्ट भी आंसर आता। अगर ये अकेले बड़ा है इनसे, ये अकेले 3 साल बड़ा है तो डायरेक्ट घटा दो, 3 साल घटा दो, तीनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये अकेले बड़ा है तो 3 घटा दो, डायरेक्ट घट जाएगा। कितना होगा, 3 लोग मिलके कितना है 519, 1 बराबर कितना होगा 173। अब 2 लोग तो 173 हो गए, और एक क्या है 3 वर्ष बड़ा है इनसे, कितना हो जाएगा 173। बिना आप x माने भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, जहां से आपकी इच्छा करे आप लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं 2 और क्वेश्चन के साथ। एक खिलाड़ी 8 पारियों में कुछ रन बनाया, 9वीं पारी में 60 रन बनाकर औसत संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है। 9 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा। हम इस क्वेश्चन को एकदम डायरेक्ट लगाएंगे, ये देखेंगे 9 पारी के बाद औसत। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है 9 पारी में जितना रन बनाया होगा। कितना बनाया है 9 पारी में, 60 रन। अब कह रहा है जिससे उसका औसत क्या हो गया है, 2 की वृद्धि हो गया है। अगर 9वीं पारी में 60 रन बनाया है तो इसके पहले कितनी पारी खेला है, 8 में 2-2 की वृद्धि हुआ है। तो मतलब अगर 2-2 की वृद्धि हुआ है तो 60 से तो कम ही होगा। कितने की वृद्धि हुआ 8 पारी में, 2-2 की, माइनस। अगर वृद्धि होगा तो यहाँ रखेंगे माइनस का चिन्ह, अगर कमी होगा तो यहाँ रखेंगे प्लस का चिन्ह। और कितना हो गया, 60 - 8 दूना 16 बराबर 44 का। 9 पारी के बाद उसका औसत कितना आ जाएगा,
44 का। एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे पहले जितना लास्ट पारी बनाए उतना रखेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर वृद्धि होता है तो माइनस का चिन्ह, और उसके पहले जितना पारी खेला होगा उसी में उतने से गुणा कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन इसी के तौर पे देख लेते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है, अतः 12 पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो देख लो भैया, 12वीं पारी के बाद औसत कितना होगा, मतलब 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाया है। अब कह रहा औसत में वृद्धि हुई है तो रखेंगे चिन्ह माइनस का। चिन्ह माइनस का कितना, 12 के पहले कितना पारी खेला रहा होगा, 11 पारी। 12 के पहले 11, 12वीं के तो हमने रन लिख दिया है, उसके पहले कितना 11 में कितने की वृद्धि हुई है, 2 की 11 दूना 22, कितना आ गया 41 का। औसत कितना आ गया 41 का। नहीं तो आप बेस से लगाओगे, बेस से तो बहुत लंबा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। ये देखो आपसे पूछ रहा है 19वीं पारी के बाद औसत। ये देखो 19वीं में बनाया कितना उसने है 78। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा था औसत में वृद्धि होती थी तो रखते थे प्लस का माइनस का चिन्ह। अब यहाँ औसत में कमी हो रही है, मतलब 78 से कम हो रहा, पहले और रहा होगा, कम होके 78 आया है तो क्या रखोगे प्लस। और कितना 19 पारी के पहले कितना खेला होगा 18 पारी, और 18 में क्या हुआ है 2 की कमी हो रही है। 18 दूना 8 6 14 और 7 3 10 1 11, कितना हो जाएगा उसका 19 पारी के बाद औसत क्या होगा 114। औसत क्या होगा 114। एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को लगाओगे। अब हमें नहीं लगता आपका इस टॉपिक पे क्वेश्चन ये बल्लेबाजी पे जाएगा। बल्लेबाजी पे आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और ये जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने 64 इनिंग का औसत 62 है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है, तो 2 इनिंग को छोड़कर शेष का औसत 60 है, तो उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या होगा। हम इसको लगाने के लिए 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक बार पहले आपको हम बेस बताएंगे इसका, उसके बाद आपको दोबारा हम आपको एकदम शॉर्ट में हम जो पढ़ाते हैं आपको बताएंगे। एक बार इसका हम बेस बताएंगे, एक बार आपको हम 60 में बताएंगे। तो इसका पहले बेस से देख लेते हैं। ले लेते हैं न्यूनतम स्कोर की बात कर रहा है, कह रहा है न्यूनतम और अधिकतम कितना है। न्यूनतम यक्स और अधिकतम कितना हो गया यक्स प्लस 180, क्योंकि अधिकतम इससे अधिक है। अधिकतम कितना होगा यक्स प्लस 180। तो देख लेते हैं अब क्या है, अगर 2 इनिंग को छोड़ दो तो पहले 64 इनिंग का कितना होगा, तो कितना है यक्स और फिर यक्स प्लस 180 बराबर क्या होगा। यक्स प्लस 180 बराबर क्या होगा। ये देखो पहले उसने 64 इनिंग खेला था और कितना बनाया था हर इनिंग में 62 का। फिर उसके बाद क्या किया, अगर यही 2 इनिंग अगर हम छोड़ देंगे तो कितना इनिंग बचेगी 64 में से 2 इनिंग हमने यहाँ ले लिया है, 2 इनिंग घटा दिया तो कितना बचा 62 इनिंग। अब 62 इनिंग का औसत कितना है 60 का। खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। अब ये कितना हो गया, अब 64 गुणे 62 और 60 गुणे इसको कर देते हैं 0, 6 दूना 12, 6 36 से 37 और इसको पूरा करके रख लेते हैं 64 गुणे 62। अब ये हो गया 2 चौका 8 और 6 दूना 12, 6 चौक 24 और लगा दो 6 36 2 38, 8 8 4 12, 8 1 9 1 10 हो गया 8 4 2 6 और हो गया 8 1 9 और ये हो गया 39 68। अब इसका गुणा किए तो हम हो गया 3968 और घटा लेते हैं कितना आ जाएगा। 8 में से 0 गया 8 और यहाँ 6 में से 2 गया 4 और यहाँ 9 में से 7 गया 2, अब 3 में से 3 गया 0। अब ये देखो 2 इनिंग का इसका कितना हो गया यक्स 2x प्लस 180, 180 को उस तरफ लेके जाते हैं 2x बराबर 248 और माइनस 180, तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 और ये 24 में से 18 गया 6, तो x बराबर कितना हो गया 3 और 4। यक्स का मान आ गया 24। उसका न्यूनतम स्कोर कितना हमने लिया था यक्स, न्यूनतम स्कोर हो गया 34। तो अधिकतम कितना होगा
अधिकतम, मतलब 34 प्लस 180 8 4 8 3 11 1 1 2 कितना हो गया 214। ये तो अगर आप बेसिक से लगाओगे तो बेसिक से हम नहीं लगाएंगे, इसको हम और 60 में देख लेते हैं, एकदम 60। ये देखो उसका क्या है, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर जो है कितने का है 180 का है। अगर 180 अंक अगर हम घटा देते हैं तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले दोनों इनिंग का औसत निकाल लेते हैं, दोनों इनिंग का रन, अधिकतम और दोनों 2 इनिंग का रन निकाल लेते हैं, इनिंग का रन 2 इनिंग का रन निकाल लेते हैं। ये देखो सबसे पहले क्या था, 2 इनिंग की बात कर रहा है, पहले क्या था 64 इनिंग का 62, मतलब हर इनिंग का क्या है कि 62 से कम नहीं होगा। तो क्या हो गया 2 इनिंग का हो गया 62 गुड़ी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अगर 2 इनिंग को हटा दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है, 2 इनिंग को हटा दिया जाए तो क्या होता है, औसत आके 60 हो जाता है। तो ये बताओ पहले 64 इनिंग खेल रहा था, अब 2 इनिंग अगर यहाँ से निकाल दोगे तो कितना इनिंग बचेगी, 62 इनिंग बचेगी, 62। अब औसत कम हो रहा है तो मतलब इससे ये अधिक बनाता रहा होगा, अधिक बनाता हो तो प्लस कितना हो रहा कम, 62 से कितना हो रहा है 60, कितने की कमी हो रही है 2 की। 62 दूना 2 दूना 6 दूना 12, फिर 2 दूना 4 और 6 दूना 12, और इसको जोड़ देते हैं 24 दूना 48 248। 2 इनिंग का रन कितना हो गया 248 का, एक में 180 ज़्यादा बनाता है। अगर 180 इसमें से घटा दे तो दोनों इनिंग का रन बराबर हो जाएगा। एक इनिंग का घटा देते 180 घटा दो तो 8 और 14 से 8 गया 6, 2 इनिंग का 68, दोनों बराबर है, 2 इनिंग 2 से भाग कर दो, दोनों आ जाएगा 34, ए भी रहा होगा 34 ए भी रहा होगा। हमने ये दोनों बराबर है, अब एक इससे 180 ज़्यादा है तो एक में 180 अंक जोड़ देते हैं, रन 4 8 3 11 214, अधिकतम 214, न्यूनतम 34। आप चाहे तो यहाँ से लगा लो, चाहे तो यहाँ से लगा लो। बस यहाँ से लगाने के लिए सबसे पहले देखो कि 64 इनिंग का 62 था, मतलब हर इनिंग का रन क्या था 62, तो 2 इनिंग की बात कर रहा है 2 गुणे 62, इतना तो रहा ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा अधिकतम और न्यूनतम अंक 180 है, यदि 2 इनिंग को छोड़ दिया जाए तो औसत 60 हो जाता है। अगर 2 इनिंग छोड़ दिया जाए तो पहले जो 64 इनिंग खेल रहा था कितना इनिंग बचेगी 62, और 62 में क्या है कह रहा औसत 60 हो जाता है। पहले औसत 62 था, अब 60 हो गया, कितने की कमी हुई है 2 की कमी, मतलब ये 2 इनिंग का औसत रन ज्यादा होगा तो प्लस का चिन्ह 62, दोनों का गुणा करते हैं 2 इनिंग का रन औसत आ गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।